सबसे पहले आपको बताएं, पनामा केस में वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिए जाने पर जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल हैं, वहीं वज़ीर आज़म से तहकीकात के लिए JIT बनाने के हुक्म पर तहरीक इंसाफ खुश है। जी हाँ, पनामा केस में वज़ीर आज़म को नाअहल करार ना दिए जाने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल हो गए। वज़ीर आज़म से तहकीकात के लिए JIT बनाने के हुक्म पर तहरीक इंसाफ निहायत खुश है। जी हाँ, वज़ीर आज़म को नाअहल ना करार दिए जाने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से आज यौम निजात मनाया जा रहा है। पनामा केस का फैसला आ गया। नवाज शरीफ अब भी मुल्क के वजीर आजम हैं। इस फैसले पर मुस्लिम लीग नून आज यौम तशक्कुर मना रही है। फैसले की खुशी में गुज़िश्ता रोज़ भी पार्टी की जानिब से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नवाबशाह और हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ तकसीम की गईं और भंगड़े डाले गए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी जुम्मतुल मुबारक को यौम निजात और यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला किया है। नईम उल हक के मुताबिक इमरान खान ने मुल्क भर में कारकुनान को नमाज जुम्मा के बाद नवाफिल की अदायगी की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर के लिए सदका व खैरात की जाएगी और गुरबा में खाना भी तकसीम किया जाएगा। पनामा केस के फैसले के बाद इमरान खान ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर ओहदे पर रहे तो ठीक तहकीकात नहीं होने देंगे। जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। पनामा फैसले के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत ने सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज और जोड़ तोड़ साथ साथ आसिफ जरदारी ने पार्टी को पॉलिसी बता दी है। पनामा केस का फैसला आने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला किया है। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जुम्मे के रोज जंग जाएंगे, जहां फैसल सोले हयात से मुलाकात करेंगे। फैसल सोले हयात के अलावा पीपीए क़यादत असद सोले हयात, खालिद खरल और हैदर खरल से भी मुलाकातें करेगी। और अब आपको बताएंगे कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज होंगे। पनामा लीक्स के बाद आज पहला इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों आज अपनी अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस एजाज अफजल ने पनामा केस के फैसले में लिखा कि एहतसाब अदालत की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते, किसी के सादिक और अमीन होने के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, किसी को नाअहल नहीं कर सकते। इस किस्म का फैसला कानूनी दायराकार से बाहर होगा, आइन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वजीर आजम को तहकीकात से गुजरने दें, उन्हें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। अदालत किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकती। फैमिली के असासे छुपाने के इल्जाम में नवाज शरीफ वही कर सकते थे जो कानून के मुताबिक था। उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तयशुदा तरीकाकार से हटने का मतलब अफरा तफरी होगा। अदालतें हकाइक की बुनियादों पर फैसले करती हैं। इंसाफ की फ्राहमी में मफरूजों की कोई गुंजाइश नहीं। ये फैसला तहरीर किया सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस एजाज अफजल ने। उन्होंने फैसले में लिखा, अच्छी नीयत के बावजूद इंसाफ के तकाजों से हटना मुआशरे के लिए बर्बादी होगा। न ये हल है, न ही आगे बढ़ने का कदम, बल्कि ये अमल सबको पीछे ले जाएगा। गर्मा गर्मी, जोशो खरोश या अवामी जज्बात, चाहे वो असली हो या मफरूजों पर मबनी, उनकी बुनियाद पर फैसला नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते, किसी के सादिक और अमीन होने के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, किसी को नाअहल नहीं कर सकते। इस किस्म का फैसला न सिर्फ गैर मुंसफाना होगा बल्कि कानूनी दायराकार से बाहर होगा। आइन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। कानून को अपना रास्ता लेने दें, एहतसाब को अपना रास्ता लेने दें, वजीर आजम को तहकीकात से गुजरने दें, उन्हें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। कतरी खत के बारे में शेख रशीद का दावा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल है। बरतानिया में फ्लैटों के मनी ट्रेल के बारे में पटिशनर्स बड़ी तादाद में गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सामने लाए। पनामा केस पर अमल दरामद के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया जाए। मियां नवाज शरीफ पर लंदन पार्क लेन में फ्लैटों की मलकियत का इल्जाम है। मनरवा ट्रस्ट और कारपोरेट सर्विसेज के बारे में 14 अक्टूबर 2011 की रिपोर्ट में मरियम नवाज को इन फ्लैटों का मालिक दिखाया गया, जबकि देखना यह होगा कि फ्लैगशिप लिमिटेड के लिए रकम कहां से आई। इन सब की तहकीकात सिर्फ कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस के तहत ही करके सामने लाई जा सकती है। बरतानिया में फ्लैटों के मनी ट्रेल के बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से हमाद बिन जासम बिन जाबर थानी का खत पेश किया गया। पटिशनर्स बड़ी तादाद में गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सामने लाए, जो इन गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के जवाब में पेश की गयी। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
पनामा केस में अदालती फैसले को आलमी मीडिया ने भी शह सुर्खियों की जीनत बनाया। अमेरिका, यूरोप, भारत और पड़ोसी मुल्क चीन के अखबारात और टीवी चैनल्स ने फैसले के नवाज शरीफ पर असरात का जायजा लिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ बाल बाल बचे हैं, ताहम अदालत की जानिब से शरीफ खानदान के माली मामलात की मजीद तहकीकात का हुक्म दिया गया है। फैसले से नवाज शरीफ और उनकी हुक्मरान जमात को सियासी धचका लगा है और इनके सियासी मुखालफीन को उन्हें टारगेट करने का मजीद मौका मिल गया है। नवाज शरीफ अभी मुश्किल से निकले नहीं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तानी अदालत ने नवाज शरीफ का इख्तियार बहाल रखा मगर खानदान की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा कि अदालत ने करप्शन के इल्जाम पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नाअहली का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि बज़ाहिर इस वक्त तो नवाज शरीफ करप्शन के इस केस में इस बार बच गए हैं, ताहम सियासी माहिरीन का कहना है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन तक इनकी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक अब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नई तश्कील दी जाने वाली तहकीकाती टीम के सामने पेश होना होगा। अल जज़ीरा ने हेडलाइन लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए सबूत काफी नहीं है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP ने कहा कि अदालत ने हुक्म दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म की करप्शन की तहकीकात होनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना था कि नवाज शरीफ फिलहाल तो बच गए हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है। चाइना डेली का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाने के लिए नाकाफी शवाहिद हैं, ताहम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की भी जरूरत है। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुसैन नवाज के इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया है। हुसैन नवाज ने इस इंटरव्यू में कहा था कि जद्दा की फैक्ट्री फरोख्त करने से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला, जिसे बाद में बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि जब पैसा मुंतकिल करने का एतराफ कर लिया तो इस सिलसिले में कोई दस्तावेजात अदालत में पेश क्यों नहीं की गई। बताइए कि ये जो बरतानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहाँ से आपके पास आए हैं? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी, तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफ़र हुई बरतानिया में। और फिगर बताना पसंद फरमाएंगे हमें? मेरा ख्याल है फिगर आप जो है ना मुझ तक ही रहने दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड सम, ठीक है, कि जिससे उस वक्त जो है ऑब्वियसली मैं आज से 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू काफ़ी कम थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ ली और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। बाय द वे मैं आपको अब तक जो है वो जो है ना तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है मॉर्गेज हैं और वो उनके जो मॉर्गेज है वो अदा होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का आपके बिजनेस और हसन नवाज शरीफ के बिजनेस से कोई ताल्लुक है? जी नहीं। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ का भी जिक्र किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन में शाहजेब खानजादा को शरीफ खानदान के कारोबारी मुशीर हारून पाशा के इंटरव्यू का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि हारून पाशा ने अपने इंटरव्यू में मेजबान को बताया था कि जद्दा और दुबई मिल का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जो वज़ीर आज़म के वकील को दे दिया गया है। ये मसला यह है कि जो कतरी शहजादे का खत है वो ये नहीं बताता कि दरमियान में हम मुनाफा देते रहे थे शरीफ खानदान को और ये भी लगा था, वो सिर्फ ये बताता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में बतौर कतरी शहजादे के है और वो बाद में 2005 में 6 में मैच्योर हुई तो उससे मैंने ये फ्लैट्स हमने दे दिए, ये हमारी मिल्कियत थे। मियाँ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बताते हैं कि 1980 में मिल बेची, उसमें से कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ। मियाँ साहब कतरी शहजादे का जिक्र नहीं करते, कतर का जिक्र नहीं करते, कतरी शहजादा दरमियान की इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं करता। ये तो सारे मिसिंग लिंक है जो कंट्राडिक्शन की जिसमें बात हो रही। शाहजेब साहब इस तरह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की सवाबदीद है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे किस हद तक तफसीलात में जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ज़रूरी समझा कि ये तफसीलात फ्लोर ऑफ द हाउस पे देनी है, उन सवालात के सिलसिले में जो कि उस वक्त उठे थे वो मियाँ साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे दी और जो बकाया तफसीलात थी वो अगर अप्रोप्रिएट फोरम कोई क्रिएट होना था उसके बाद, जो कि अब हो चुका हुआ है, तो वो तफसीलात उसके सामने इंशाल्लाह हम सबमिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि कराची में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 अफराद को हिरासत में ले लिया। आतिशबाजी करने वाले मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा समेत 5 कारकुन जेरे हिरासत, जबकि नाजमाबाद और मवाज कोर्ट से 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 अफराद को हिरासत में लिया है।
शाहराह नूरजहां के इलाके में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने आतिशबाजी की, जिसके नतीजे में पूरा इलाका गूंज उठा, जबकि 4 अफराद भी जख्मी हो गए। एसपी गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक फौरी कार्रवाई करते हुए नून लीग के 2 रहनुमाओं अफसर अली खान और खालिद मुमताज़ एडवोकेट समेत 5 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। खालिद मुमताज़ एडवोकेट कराची बार एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। नाजिमाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके टारगेट किलर वसीम उर्फ बोस और कारों का कीमती सामान चुराने वाला मुलजिम नुमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वसीम बोस के कब्जे से एक पिस्तौल, मसरूका मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स मिले हैं। मुलजिम ने सरजानी टाउन में टारगेट किलिंग करने का इतराफ भी किया है। पुलिस के मुताबिक मवाशगोट में फायरिंग के तबादले में गैंगवार बहादुर पीएमटी ग्रुप के मुलजिम आरिफ को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के साथी सलमान और जोजी फरार होने में कामयाब हो गए। एसपी गुलबर्ग बशीर ब्रोही के मुताबिक न्यू कराची खमीसो गोट और गुलबर्ग के इलाके डीटी चौक, रोशन बाग और पावर चौरंगी में घर घर तलाशी के दौरान 55 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके शनाख्ती कवायफ की तस्दीक की जा रही है और मुख्तलिफ थानों से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर सांसरा गोरिया के इलाके में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग हुई है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग करके सौतेले बाप और भाभी को कत्ल कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ये बताना है पुलिस जराये का। सांसरा गोरिया गुजरांवाला का इलाका है, जहां घरेलू तनाज़े पर फायरिंग हुई और मुलजिम ने फायरिंग करके सौतेले बाप और भाभी को कत्ल कर दिया। अब आपको बताएं कि पेशावर में थाना फकीराबाद की हुदूद में नामालूम अफराद की मस्जिद के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया थाना फकीराबाद के हुदूद पतंग चौक में पेश आया, जहां मस्जिद के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मुफ्ती अब्दुल कयूम और असदुल्ला के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 4 अफराद जख्मी भी हो गए हैं, जिनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर मुलजिमान ने नाके पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक एहलकार जाँ बहक हो गया है। फैसलाबाद का इलाका सरगोदा रोड पर मुलजिमान ने नाके पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक एहलकार जाँ बहक, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से। सरगोदा रोड पर मुलजिमान ने नाके पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग कर दी। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। 3 रोज पहले लापता होने वाले डॉक्टर शायान घर पहुंच गए हैं, ये बताना है पुलिस जराये का। डॉक्टर शायान और उनके अजीज हुसैनाबाद जाते हुए लापता हुए थे। डॉक्टर शायान के साथ लापता होने वाले खादिम हुसैन ताहाल लापता हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि डॉक्टर शायान ज़री यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला के बेटे हैं। 3 रोज कबल लापता होने वाले डॉक्टर शायान घर पहुंच गए हैं। कराची की सूरत हाल से आपको आगाह करें, जहां पर टीपू सुल्तान रोड पर 5 फुट चौड़ा और 4 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है। ट्रैफिक मुतासिर है। इलाके में वाक़ स्कूलों के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इंतजामिया को गड्ढे से मुतल्लिक इत्तला दे दी गई है, ये बताना है ट्रैफिक पुलिस का। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तोई बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद हैं और हमारे कैमरामैन नासिर अली आपको ये गड्ढा दिखाएंगे। गड्ढा कोई इस रोड पर तामीराती काम के बायस नहीं किया गया, बल्कि ये गड्ढा हैवी ट्रैफिक के बायस टीपू सुल्तान रोड पर ये 5 फुट चौड़ा और 4 फुट गहरा जो है वो गड्ढा पड़ गया है। कई दिनों से ये गड्ढा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इंतजामिया को इस गड्ढे की जो है गड्ढे को भरने और इसकी मरम्मत की अभी तक उन्हें होश नहीं आया। सिर्फ जो है टहनियाँ रखकर दरख्त की और एक बैरियर रखकर जो है काम चलाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, किसी की कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। इस रोड पर मुतअद्दिद जो है प्राइवेट स्कूल वाक़ हैं, यहाँ से स्कूल वैन्स गुजरती हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस गड्ढे को भरने के लिए जो है कोई इंतजाम नहीं किया गया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंद, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, DIG खान डिवीजन, बालाई पंजाब में रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं, जबकि कोयटा, जोब, DG खान,
चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, DI खान डिवीजन और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कहीं कहीं, जबकि कोयटा, जोब और दीगर चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर और गिरदोनवाह में रात गए तेज हवाएं चली, जिनसे गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा 2 रोज तक मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है और शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी पेशगोई की गई है। मालाकंड डिवीजन के जिला लोअरदीर में मौसम बहार जैसे ठहर सा गया हो। हर तरफ फूलों ने समा बांध रखा है। सुनते हैं फूलों और रंगों से भरे खूबसूरत मौसम की कहानी एहसानुल्लाह शाकिर की जुबानी। ये दिलकश और खूबसूरत मनाजिर लोअरदीर के हैं, जहाँ हर तरफ बहार के खूबसूरत रंगों ने हर शे को अपने रंगीनियों में डांप रखा है। वक्फे से बरसने वाली बारिश की बूंदें इस दिलकशी में इजाफे का सबब बन रही है और हर जगह फैली हरियाली को मजीद बढ़ा दिया है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं देर से बाहर रहने वालों को दावत देती हूँ कि वो आए और यहाँ के खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें। यहाँ आए अफराद मौसम बहार की इन रंगीन यादें मोबाइल में महफूज करते हैं और बाज़ लोग अबशारों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने दीगर खूबसूरत मुकामात का रुख कर रहे हैं। पिंडी से आया हूँ मैं, तो यहाँ मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि इधर आएँ, एंजॉय करें। ये मौसम, ये जो दीर है, ये इसका मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पहाड़ों पर अब भी बर्फ पड़ी है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम को और भी गर्माता है। बहार का ये हसीन मौसम जहाँ फितरत को अपनी तरफ खींच लाता है, तो वहाँ परिंदों की चहचहाहट भी बहार के ताजगी को रौनक बख्शती है। मौसम बहार के ठंड पानी और हर तरफ रंगीनियाँ एक तरफ, दूसरी जानिब बहार के खूबसूरत फूल कुदरत के जानिब से इंसान के लिए अनमोल तोहफा है, जो इंसानी फितरत पर खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़ लोअरदीर। पेशावर शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और मज़ाफ़ात में 20 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 20 घंटों पर मुहित है। शहरी इलाकों में 12 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब रहती है। वजीर बाग रोड, गुलबर्ग, गुलबहार, अंदरून शहर जबकि नवाही इलाकों में मतनी, चमकनी, दादुजई और दिलाजाक रोड के इलाके लोड शेडिंग से ज्यादा मुतासिर हैं। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है, जबकि खैबर सुपरमार्केट, दिलाजाक रोड में ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली में ताखीर से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। पेस्को हुक्काम के मुताबिक जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा है। लाहौर का अंदरून शहर तारीखी अहमियत का इलाका है। रिवायत से जुड़े मकीन, लेकिन पानी जैसी नेमत उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई है। वॉल्ड सिटी के यकी गेट में पानी की सूरत हाल पर एक नज़र सीमाब अमजद की इस रिपोर्ट में। हवा के बाद पानी जिंदगी की अलामत। यह हकीकत यकी गेट के मकीनों से बेहतर कौन जान सकता है, जो जहरीला पानी पीने और इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सरकारी नलकों से आने वाला पानी न सिर्फ गदला है, बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले अज्जा और कसाफत इनकी जिंदगियों के लिए एक खतरा है। देखो पीने वाला पानी की करिए ना, गंदा पानी पिया रहे हैं सानू। ये देखिए अभी मैंने पानी भरा है, इसका रंग देखिए कैसा है, खराब पानी आता है, इसकी वजह से बच्चे हमारे बीमार होते हैं। पूरा इलाका चीख रहा है, पूरे इलाके में बीमारियां, पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ को लेकर, छोटे बड़े परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 35 साल बोसीदा पाइपलाइन के बाइस सेवरेज का पानी सरकारी नलकों में शामिल हो रहा है, जो सभी खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए जहर कातिल है। गंदे पानी से तो मेरा गले का ऑपरेशन हुआ है इससे, और मेरी बेटी को भी गले की तकलीफ गंदे पानी से हुई। मर गए इसी पानी पी पी के बीमारियां लग गई। पी सकते हैं ना, इससे आटा गूंद सकते हैं, ना हम इससे हांडी बना सकते हैं। ये जो बच्चे पीते हैं ये बीमार हो जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि उनके वोटों से मुंतखब होने वाले ये भूल रहे हैं कि जल्द इन्हें दोबारा वोट लेने आना है। लोगों का कहना है कि हुकूमत के साफ पानी फ्राहम करने के वादे अपनी जगह, लेकिन बोसीदा पाइपों की तब्दीली इलाका मकीनों की अहम तरीन ज़रूरत है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ सिमाब अमजद, जियो न्यूज़ लाहौर। अहम खबर दें आपको, रहीम यार खान में हेपेटाइटिस का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 30 से 40% लोग मुतासिर हैं। कोई जामे सर्वे नहीं, हर तीसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला है। यौमिया 3 अफराद लुक़्मा अजल बन रहे हैं। हेपेटाइटिस सी का इलाज सरकार के पास नहीं है। जिला रहीम यार खान में हेपेटाइटिस के मुतालिक अलार्मिंग सूरत हाल सामने आई है और हैरत अंगेज तौर पर लोग हेपेटाइटिस जैसे मुज़ी मर्ज का शिकार हो रहे हैं।
हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन शेख जायद मेडिकल कॉलेज अस्पताल डॉक्टर गुलाम फरीद ने इंकशाफ किया है कि ओपीडी में आने वाले 30 से 40% लोग इस मर्ज का शिकार हैं और हर 5वां शख्स हेपेटाइटिस में मुब्तला है। सिर्फ शेख जायद अस्पताल में 3 से 4 लोग हेपेटाइटिस से जाम बहक हो रहे हैं, जबकि एमएस शेख जायद अस्पताल डॉक्टर गुलाम रब्बानी ने तस्दीक करते हुए बताया कि स्क्रीनिंग के दौरान जिले की 50 लाख की आबादी में 10% लोगों में हेपेटाइटिस का वायरस मौजूद है और शेख जायद अस्पताल में यौमिया 20 लोग मुख्तलिफ बीमारियों में जाम बहक हो रहे हैं, जिनमें 3 से 4 हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी वजह सिरिंजों का बेदरग इस्तेमाल, खून की मुंतकिली, हजामात के दौरान ब्लेड का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी क़ुर्बत और दीगर अवामिल शामिल हैं, जबकि वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कर रहे हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन दस्तयाब नहीं है। गुजरांवाला में बढ़ती हुई गर्मी के साथ गेपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों ने बिजली के हुसूल के लिए यूपीएस और जनरेटर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। उस्मान खलील की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बायस बिजली की फराहमी के लिए यूपीएस और जनरेटर्स की फ़रोख्त बढ़ गई है। दुकानदार भी अवाम की इस मजबूरी से वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कीमतों में 3 से 4 हज़ार रुपये तक इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है एक तरफ सख्त गर्मी और ऊपर से 10 घंटे लोड शेडिंग, जनरेटर ख़रीदना मजबूरी बन चुका है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके साथ साथ लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो इसके बगैर गुजारा नहीं है यूपीएस और बैटरी के बगैर। एक वापडा वाले जुल्म कर रहे हैं, दूसरा ये देखें इन्होंने कीमतें बढ़ा दिया। एक तरफ तो जनरेटर और यूपीएस खरीदना लोगों की मजबूरी बन चुका है, तो दूसरी तरफ मैकेनिक हजरात की चांदनी हो गई है और वो यूपीएस और जनरेटर की मरम्मत के लिए मनमानी कीमत वसूल करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने जनरेटर की इम्पोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है और बढ़ती लोड शेडिंग की वजह से डीलर्स ने उनके रेट बढ़ा दिए हैं। शहर में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बायस यूपीएस और जनरेटर की मांग में इजाफा हो गया है, जिसे देखकर दूसरे पेशों से भी वाबस्ता अफराद ने इस मुनाफा बख्श कारोबार में सरमायाकारी शुरू कर दी है। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। पनामा केस का फैसला आ गया। गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेंड क्या रहा और अब क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान से। अली इमरान, बताइएगा पनामा केस के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असरात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, पिछले दिनों वॉल्यूम्स में कमी देखी जा रही थी, सबड्यूड थे, प्रेशर में थे। 15 से 20 करोड़ शेयर्स का लेन देन था, लेकिन उसके बाद इस बार जब कल डिसीजन हुआ तो 40 करोड़ के करीब जो है वो शेयर्स की लेन देन देखी गई है। दूसरी तरफ 2.4% जो है वो इसमें इजाफा देखा गया है इंडेक्स में। दूसरी तरफ जीआईटी की फॉर्मेशन को लेके कुछ लोग ये समझते हैं कि ये गालिबन दुनिया में पहली मरतबा हुआ हो कि फाइनेंशियल किसी इशू की इन्वेस्टिगेशन जीआईटी इस अंदाज से बनाई जाए, उसको लेके आगे लोग कॉशन भी जाहिर कर रहे हैं कि जी ठीक है अली इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।